मेरे शब्द हमले जैसे तो नहीं हैं, लेकिन लोकतंत्र में विमर्श के जितने प्लेटफॉर्म हैं, वह आम सभा हो या विधानसभा का सत्र हो या मीडिया के जरिए, मैं उन सवाल को उठा रहा हूं जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र और राष्ट्रीय कार्य समितियों द्वारा पारित प्रस्ताव कि बिहार में भी मंडी कानून होना चाहिए, जो 2006 में नीतीश कुमार ने उसको समाप्त कर दिया था। और आप याद करिए कि देश में जब किसानों का जब लड़ाई चल रहा था मोदी सरकार से कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, उसमें राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम महागठबंधन के दल पटना से लेकर दिल्ली तक के सड़कों पे लगातार हम लोग इस बात को आवाज़ उठा रहे थे। आज हम सरकार में हैं या इससे कुछ दिन पहले हम विपक्ष में थे, हम तो मंडी कानून को लेकर के और बिहार में मल्टीपल एजेंसी खरीद में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसानों के लिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मांग है। सरकार में बैठे हुए लोग इसको लगातार अनसुना कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे वास्तविक काम बिहार विधानसभा में मंडी कानून पर जब मैंने प्राइवेट बिल लाया वो आज तक बहस में नहीं आ पाया। इससे चिंताजनक बात नहीं हो सकती। नीतीश कुमार जी को सीधे सीधे बहस से क्यों भाग रहे हैं इस कानून को लेकर के? वो देश के कृषि मंत्री भी रहे हैं, कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं, उनका एक्सपर्टीज है, जैसा वो कहते हैं कि हमारा कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र में बिहार में जो समस्याएं हैं उसका समाधान कौन करेगा? अगर बहस में मैं मंडी कानून की जिसकी मांग कर रहा हूं उस बहस में वो कह दें कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहस के जरिए बात होनी चाहिए। लेकिन मौन साधने का जो षड्यंत्र जो रच रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इस बिहार की जनता जवाब चाहती है। 17 साल की बात आपने की, 17 साल में जरा बताएं क्या विकास हुआ है? 17 सालों के विकास के मॉडल को मैं देखूं, जिसमें पहला जो कृषि रोड मैप, बाकी चीज़ों को मैं छोड़ दूं, लंबा बहस का विषय है। कृषि रोड मैप 1, 2, 3, जिसमें 3,10,000 करोड़ रुपए बिहार की सरकार ने खर्च करने का दावा करती है, और उसने दावा खर्च करने से पहले, पैसे को खर्च करने से पहले लोगों से कहा था कि बिहार में हम अनाज का उत्पादन 2 गुना कर देंगे, किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। लेकिन 2022 जब समाप्त हुआ और जब मैं कृषि मंत्री था तो मैंने रिपोर्ट मांगा कि मेरे उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पता चला कि उत्पादन 1 लाख टन घटा है। बात हुई थी कि 2 गुना होगा, 2 गुना तो छोड़ दीजिए, 1.5 गुना भी नहीं हुआ, सवाई भी नहीं हुआ, 1 लाख टन कम प्रोडक्शन हुआ इतिहास में। और फिर भी लोग कह रहे हैं कि शाबाशी चाहिए। हमारी विधायिका और विधायिका कार्य और कार्यपालिका के लोग अगर इस तरह से संतुष्ट हैं तो फिर बिहार की जनता नहीं संतुष्ट होगी, विश्वास करिए। और आप लगातार देख रहे हैं, चौसा से लेकर सासाराम से लेकर सहरसा तक किसान आंदोलन हर जगह शुरू है और सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं किसान बिहार के। अक्सर जाते हैं, बगल में ही चौसा है, किसानों से मिलना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने। आश्चर्य है कि आप समाधान यात्रा पे जाते हैं तो जो सबसे बड़ी समस्या थी बक्सर जिला में, किसानों के सस्ते दाम पर, औने पौने दाम पर जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण कर रहे थे भारत सरकार की कंपनी और बिहार सरकार की पुलिस, किसानों को रात को 12 बजे औरतों सहित बच्चों सहित लाठी चार्ज करती है घर के भीतर। दुर्भाग्य से उन्होंने वीडियो बना लिया मोबाइल में, वो बातें बाहर तक चली गईं, नहीं तो ये कल उनको नक्सली साबित कर देते बिहार पुलिस के लोग कि हम नक्सली वो थे। लेकिन वो वीडियो बाहर आ गया, इसके बाद भी उस पर बयान नहीं देना मुख्यमंत्री का, उसकी चर्चा नहीं करना, उसकी चिंता नहीं करना, किस बात की लोकशाही? जिस राज्य में आम आदमी पीटा जाता हो, किसान पीटा जाता हो अपने अधिकारों की मांग को लेकर के, अगर किसान जमीन नहीं देना चाहता है तो एक अलग बात, लेकिन कह रहा है किसान की हमको जमीन देने को हम तैयार हैं, लेकिन हमको आज के बाजार मूल्य पर हमको पैसे चाहिए। और बिहार की सरकार 10 साल पुराने रेट पर खरीदना चाहती है, यही तो अंतर है बस। लेकिन उन्होंने अभी तक इस मैटर पे बात नहीं की, किसानों को पीटा गया, कहीं लाठीचार्ज भी होता है तो बोलते हैं कहाँ हुआ मुझे नहीं जानकारी है। अब राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका इस तरह का बयान तो हास्यास्पद है कि उनको यह न पता चले कि क्या हुआ, जबकि वो कहते थे, मैंने आपके ही टीवी चैनल के माध्यम से, एजेंसी की रिपोर्ट के माध्यम से मैंने देखा और सुना था कि वो
कहे कि भले मैं यात्रा पे होता हूँ लेकिन मेरे आदमी एक एक रिपोर्ट को तैयार करते हैं, और जब शाम को मैं जाता हूँ तो देखता हूँ, और देखने के बाद उसको राजनीतिक कार्रवाई करता हूँ। प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, राजनीतिक कार्रवाई। जैसे हमारे जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई बयान दिए हों तो उसको ज़रूर वो शाम को देखते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी कहें कि हमको जानकारी नहीं है, तो फिर ये मैं क्या कह सकता हूँ इस मामले में। हमारे पास कोई बहुत उचित शब्द नहीं है इसके लिए। आपको नोटिस जारी हुआ है आरजेडी से कि आपको 15 दिन में जवाब देना है। पार्टी सर्वोपरि है। मैं समय सीमा के भीतर पार्टी को अपना पक्ष प्रस्तुत कर दूंगा लिखित में। कहीं से क्या आपको लगता है कि कहीं से ये इशारा किया गया है कि इनको नोटिस जारी कीजिए? सभी को पता है कि महागठबंधन के सहयोगी दल जनता दल यू के दर्जनों प्रवक्ताओं के द्वारा मेरे से इस्तीफा मांगा गया है, निकालने की बात कही गई है। दबाव है कि नहीं पार्टी पर मैं नहीं जानता, लेकिन यह पब्लिक डोमेन में है कि जनता दल यू के दर्जनों प्रवक्ताओं ने मुझे पार्टी से निष्कासन की मांग की थी, और मुझे नोटिस मिला है। मैं सही समय पर समयबद्ध तरीके से अपना पार्टी के सामने पक्ष प्रस्तुत करूंगा। क्या आपको लगता है कि जो नोटिस है ये प्रेशर में है? मैं यह नहीं कह सकता कि पार्टी मेरी दबाव में कहीं है, लेकिन पब्लिक डोमेन में